दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में जिस पर भारतीय रेलवे काम करने जा रही है और आगे चलकर ये रूट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और कम से कम समय में आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। अभी जहां आपको पहुंचने के लिए 7 घंटे के समय लगते हैं या फिर 10 घंटे का समय लगते हैं, वो सिर्फ 2 से लेकर 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगी और 2 से लेकर 2.5 घंटे में आप अपने सफर को पूरा कर पाएंगे। और इसके लिए 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर भारतीय रेलवे काम शुरू करने जा रही है। तो किन किन रूटों पर आपको कौन कौन से वर्क देखने को मिलेंगे और कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे तैयार करने वाली है और $1 ट्रिलियन इस रूट के लिए रेलवे द्वारा खर्च किए जाएंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे ऐसे ही वंदे भारत ट्रेन के बारे में पहले ही जानकारी दे रही थी कि आगे चलकर वंदे भारत ट्रेन रूट पर संचालित होगी, तो वो भी एक फ्यूचर प्लान था। लेकिन इस समय तो आप हकीकत में देख रहे हैं कि भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन का संचालन अलग अलग रूटों पर कर रही है। जिस समय इस ट्रेन की बात रेलवे द्वारा की जा रही तो कह रहे थे कि ये तो फ्यूचर प्लान है, न जाने इसको भारतीय रेलवे तैयार कर पाएगी या चलाएगी या फिर नहीं चलाएगी। लेकिन इस समय वो हकीकत बन चुकी है और इस समय आप वंदे भारत ट्रेन में सफर भी कर रहे हैं। तो उसी तरह भारतीय रेलवे एक और मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दी है और उस पर आपको बहुत जल्द भारतीय रेलवे कामयाबी हासिल करने वाली है और 2 से लेकर 2.5 घंटे में आप पटना से दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इस 7 नए रेल प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों देश में आने वाले वर्षों में हाई स्पीड ट्रेनों का बड़ा नेटवर्क तैयार होने जा रहा है, क्योंकि रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 7 नए हाई रेल कॉरिडोर बनाने की योजना पर तेजी से काम किए जा रहे हैं। इन परियोजना पर करीब रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इसे देश के बड़े शहरों के बीच यात्रा आसान और तेज आधुनिक हो जाएंगे। साथ ही उद्योग व्यापार रोजगार को भी बड़े फायदा इस रूट से मिलने वाले। रेल मंत्री ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। अभी जहां सफर में कई घंटे लगते हैं, वहीं बुलेट ट्रेन से शुरू होने के बाद यह दूरी सिर्फ 1 घंटा 57 मिनट में तय की जा सकती है। सरकार का कहना है कि यह परियोजना देश में आधुनिक रेल तकनीकों का एक नया दौर लाने वाले हैं। मुंबई, पुणे और पुणे हैदराबाद सफर की अगर हम बात करें तो नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का फायदा दूसरे बड़े शहरों को भी मिलेंगे। मंत्री ने बताया कि पुणे से मुंबई का सफर केवल 48 मिनट में पूरा हो सकेंगे, वहीं पुणे से हैदराबाद पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा 55 मिनट लगेंगे। इससे रोजाना यात्रा करने वाले कारोबारियों और उद्योगपतियों को राहत मिलेगी और कम समय में यात्रा पूरा होने से आर्थिक गतिविधि भी तेज होगी। रेल मंत्री ने कहा कि इस परियोजना में होने वाले करीब पूरा निवेश भारतीय कंपनी और निर्माण क्षेत्र को मिलेंगे। सरकार ने डिजाइन और निर्माण की प्रक्रिया को मानकीकृत कर दिया है, जिससे देश की कंपनी बड़ी भूमिका निभा रही है। इससे रेलवे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश की निर्माण क्षमता में भी मजबूती आपको देखने को मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि भारत के रेल तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे ने पिछले कुछ ही वर्षों में पूंजी निवेश में बड़ा इजाफा किया है। पहले रेलवे का वार्षिक पूंजी 66,000 करोड़ रुपए था, जो कि अब बढ़कर करीब 2.72 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच गया। सरकार लगातार रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने, नई लाइन बिछाने, स्टेशन सुधार और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दे रही है, जिससे रेलवे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल रहे हैं। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार अब तक करीब 49,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया जा चुका है। यह जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क के बराबर माना जा रहा है। रेलवे ट्रैकों की विद्युतीकरण से डीजल पर निर्भरता कम हो रही है और पर्यावरण को भी फायदा मिल रहा है। इसके अलावा मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने में मदद मिल सकेगी। सरकार ने वैगन और लोकोमोटिव उत्पादन में भी बढ़ोतरी की। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे अब केवल देश की जरूरतें पूरा नहीं कर रही, बल्कि दुनिया में कई विकसित देशों को भी रेल उपकरण निर्यात कर रही है। भारत अब अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों को ट्रेन संचालन में इस्तेमाल होने वाले कई सिस्टम में भेज रही है। यह भारतीय रेलवे तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमता की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मंत्री ने उद्योग जगत से विदेशी मुद्रा बनाने और निर्यात बढ़ाने की अपील भी की है, ताकि देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत। रेल मंत्री ने बताया कि डेडिकेटेड फ्राइड कॉरिडोर परियोजना 5 अप्रैल को पूरा हो गई है। कई चुनौतियों के बावजूद इस बड़े प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक किया गया है। अभी इस कॉरिडोर पर करीब 480 ट्रेन रोजाना चलती है, जिससे बंदरगाहों और अंदरूनी इलाकों के बीच माल पहुँचाने का समय 40 घंटे घटकर करीब 12 से
लेकर 16 घंटे हो गए हैं, जिससे उद्योग को तेजी और सस्ती लॉजिस्टिक सुविधा मिल सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा 7 नई रेल परियोजना पर काम कर रही है, जो कि आने वाले कुछ ही सालों में जो ट्रेनों में लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, 7 से लेकर 10 घंटे या फिर 20 से लेकर 25 घंटे का समय लोग ट्रेन में बिता रहे हैं, लोगों की समय की बर्बादी हो रही है, साथ में भारतीय रेलवे ईंधन की भी बर्बादी हो रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे अब बुलेट ट्रेन परियोजना पर काफी ज्यादा फोकस दे रही है और आने वाले कुछ ही सालों में ये रूट बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे 2 से लेकर 2.5 घंटे में लंबी से लंबी दूरी की यात्रा आपकी पूरी हो जाएगी। तो आने वाले कुछ ही सालों में इस तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि भारतीय रेलवे पहले ICF कुछ ट्रेनों का संचालन कर रही थी, उसके बाद से LHB रैक वाली ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिले। उसके बाद से रेलवे द्वारा अब वंदे भारत और अमृत भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन कर रही है। तो इसके बाद भारतीय रेलवे बुलेट ट्रेन का भी सपना साकार करने वाली है और बुलेट ट्रेन पर लोग अब सफर करेंगे, कम समय में लोगों का सफर अब पूरा होने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे, वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे आगे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।